के संबोधन। Your Majesty, the fourth King, रॉयल फैमिली के सम्मानित सदस्यगण, भूटान के प्रधानमंत्री जी, अन्य महानुभाव और भूटान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुजुजांग पोला आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही
अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर, जहां मेरा जन्म हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का, उनका जीवन, विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं बल्कि मानवता की भलाई से होती है। साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो नींव रखी है उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल फूल रही है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से हिज मैजेस्टी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद
मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। हिज मैजेस्टी द किंग भूटान को नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। भारत और भूटान के बीच विश्वास और विकास की जो साझेदारी है, वो इस पूरे विजन के लिए बहुत बड़ा मॉडल है। साथियों, आज जब हम दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस ग्रोथ को हमारी एनर्जी पार्टनरशिप और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के नेतृत्व में रखी गई थी। हिज मैजेस्टी फोर्थ किंग और हिज मैजेस्टी फिफ्थ किंग दोनों ने ही भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट फर्स्ट का विजन आगे बढ़ाया है। आपके इसी विजन की नींव पर आज भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। आज पर कैपिटा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी भूटान विश्व के सर्वोच्च देशों में से एक है। साथियों, भूटान आज अपनी इलेक्ट्रिसिटी 100% रिन्यूएबल स्रोत से उत्पन्न करता है। इस क्षमता का विस्तार करते हुए आज एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज इससे जुड़ी अहम समझौते भी हुए हैं। साथियों, आज एनर्जी कोऑपरेशन के साथ साथ भारत और भूटान की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। हम सभी जानते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। इसी लक्ष्य के साथ आने वाले समय में गैलेफू और सामर्थ्य शहरों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहां की इंडस्ट्री का, भूटान के किसानों का भारत के विशाल मार्केट तक एक्सेस और आसान हो जाएगा। साथियों, रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है,
भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। साथियों, भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। ये फंड रोड से लेकर एग्रीकल्चर तक, फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, ऐसे हर सेक्टर में उपयोग हो रहा है, जिससे भूटान के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। बीते समय में भारत ने ऐसे कई मेजर्स लिए हैं, जिससे भूटान के लोगों को एसेंशियल आइटम्स की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। और अब तो यहां यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा का भी विस्तार हो रहा है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भूटान के नागरिकों को भी भारत आने पर यूपीआई सुविधा मिले। साथियों, भारत और भूटान के बीच की इस मजबूत पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा फायदा हमारे यूथ को हो रहा है। हिज मैजेस्टी नेशनल सर्विस वॉलंटरी सर्विस और इनोवेशन को लेकर बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिज मैजेस्टी का यूथ को एम्पावर करने का जो विजन है, उन्हें टेक एनेबल बनाने की जो सोच है, उससे भूटान का युवा बहुत बड़े लेवल पर इंस्पायर हो रहा है। एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पेस, कल्चर, ऐसे अनेक सेक्टर्स पे भारत भूटान के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ रहा है। आज हमारे युवा साथ मिलकर एक सैटेलाइट भी बना रहे हैं। भारत और भूटान दोनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। साथियों, भारत और भूटान के संबंधों की एक बड़ी शक्ति हमारे लोगों के बीच का आत्मिक संबंध है। 2 महीने पहले भारत के राजगीर में रॉयल बोटानिस्ट टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। अब इस प्रयास का भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हो रहा है। भूटान के लोगों की इच्छा थी कि वाराणसी में बोटानिस्ट टेम्पल और गेस्ट हाउस बने। इसके लिए भारत सरकार आवश्यक लैंड उपलब्ध करा रही है। इन टेम्पल्स के द्वारा अपने बहुमूल्य और ऐतिहासिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहे हैं। साथियों, मेरी कामना है भारत और भूटान पीस, प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड प्रोग्रेस के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहे। भगवान बुद्ध और गुरु रिनपोछे का आशीर्वाद हम दोनों देशों पर बना रहे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।